ओके जी, कमिंग टूवर्ड्स द स्टेप्स विच दिस मेथड इन्वॉल्व, या इस प्रोसीजर में जो मेथड्स स्टेप्स इन्वॉल्व हैं उनकी तरफ आते हैं जी। दो ही स्टेप्स हैं हर बाकी तमाम चीज़ों की तरह या बाकी तमाम प्रॉब्लम्स की तरह। नंबर 1 है जी रिसीविंग ऑफ एप्लीकेशन एंड सेकंड वन इज़ इशुएंस ऑफ शेयर्स। अब यहाँ पे थोड़ा सा माइनर सा चेंज आता है जी इस वाली एंट्री में। पहले तो हम इसको देख लेते हैं जी। मैंने कहा दुनिया इधर की उधर हो जाए, कुछ भी हो जाए, आपकी रिसीविंग ऑफ एप्लीकेशन की एंट्री सेम रहेगी। और वो सेम क्या था जी, बैंक अकाउंट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। हमने कहा था जी बैंक्स आर योर एसेट्स, एसेट्स जब भी इंक्रीज होते हैं वो डेबिट कर जाते हैं। ये आपकी लाइबिलिटीज़ होती हैं जी, लाइबिलिटीज़ जब भी इंक्रीज होंगी वो क्रेडिट होंगी। अब हम एग्जाम्पल, ये ऊपर वाली एग्जाम्पल के साथ ही इसको रिलेट करते हैं। हमने कहा जी हमारे शेयर की पार वैल्यू क्या है, 10 रुपये, बट वी आर ऑफरिंग इट टू द जनरल पब्लिक एट अ प्राइस 8। अब जनरल पब्लिक हमें 10 रुपये जमा कराएगी, 8 रुपये जमा कराएगी। पब्लिक हम जिस वैल्यू पे ऑफर कर रहे हैं, हम नहीं देखेगी पब्लिक के जी 10 रुपये का था, पब्लिक ये देखेगी जी अब कितने पैसे ले रहा है। तो हमने कहा जी अब वो किस वैल्यू पे बेच रहा है, 8 रुपये का। जनरल पब्लिक ने 8 रुपये अकाउंट में जमा कराए और साथ ही साथ 8 रुपये की अमाउंट की ही हमें एप्लीकेशन दी। ये एंट्री कंप्लीट। इस तरफ आ जाए जी अब इशुएंस ऑफ शेयर एट डिस्काउंट पे। हुआ क्या जी, हमने कहा शेयर एप्लीकेशन अकाउंट की अमाउंट कितनी थी हमारी, ये लाइबिलिटी 8 रुपये से हो रही है ख़त्म। शेयर की असल वैल्यू क्या थी, व्हाट वाज द पार वैल्यू ऑफ दैट कैपिटल। तो वो कहता है जी मेरी पार यानी मेरे शेयर की पार वैल्यू थी 10 रुपये। कहता है जी 10 रुपये का शेयर था, मैंने 8 रुपये में बेच दिया। जो 2 रुपये का डिफरेंस है वो या तो प्रॉफिट होगा या लॉस होगा। कंपनी कहती है जी मेरी 10 रुपये की चीज़ कोई ख़रीदने को तैयार नहीं था, नो आई एम सेलिंग इट ऑन 8 रुपीज़। तो जो 2 रुपये हैं, 2 रुपीज़ हैं, वो क्या है जी, वो उसका लॉस है या एक्सपेंस है। कितने का, 2 रुपये का। तो लॉसेज या एक्सपेंसेस जब भी इंक्रीज़ होते हैं वो डेबिट हो जाते हैं। अब इसी प्रॉब्लम को हम सॉल्व करने की कोशिश करते हैं विद द हेल्प ऑफ एन एग्जांपल, और उस एग्जांपल के साथ आपको ज़्यादा अच्छे से समझ आ जाएगी कि हमने इसको कैसे सॉल्व करना है या इन क्वेश्चंस को किस तरह से करना है। ओके जी, प्रॉब्लम नंबर 4 पे आते हैं। 3 वाली हमने पहले कर ली, 3 की थी। कौन कौन सी, नंबर 1 थी हमारी इशुएंस ऑफ शेयर एट पार की, नंबर 2 वाली थी हमारी इशुएंस ऑफ शेयर ओवर सब्सक्रिप्शन की, और थर्ड वाली थी हमारी अंडर सब्सक्रिप्शन की। अब फोर्थ वन है जी इशुएंस ऑफ शेयर एट डिस्काउंट की। हम साथ साथ लिखते जाते हैं जी गिवन डाटा क्या क्या है और इसको सॉल्व कैसे करना है वो भी देखते जाते हैं। वो कहता है जी अ कंपनी रजिस्टर्ड इटसेल्फ विद एन ऑथराइज्ड कैपिटल ऑफ 9 लाख डिवाइडेड इनटू 90,000 शेयर्स एट ₹10 ईच। अब 10 रुपये उसकी कौन सी वैल्यू है, पार की। ऑन January 1st 2018 company offered 15,000 shares to the general public at 2% discount. Last date for the submission of applications was 15th of February 2018. Company received 15,000 applications till last date. On February 28th, company issued shares to the general public at 2% discount. And what you are required to pass the journal entries in books of company. मैंने कुछ चीज़ें यहाँ पहले लिखी हुई हैं, दोबारा बोल देती हूँ। ये है जी उसका ऑथराइज्ड कैपिटल 9 लाख का। ऑथराइज्ड शेयर्स कितने हैं, 90,000 के एट ₹10 पार ईच। कंपनी ने ऑफर कितने किए हैं जी, 15,000 एट 2% डिस्काउंट। रिसीव्ड एप्लीकेशन कितने की हुई हैं, 15,000 की। ठीक है जी, 15,000 की एप्लीकेशन रिसीव हुई और उसने इशू कितने किए हैं जी, 15,000 एट 2% डिस्काउंट। अब असल रौला ये 2% डिस्काउंट का है। आप लोग अगर लाइव क्लास हो रही होती या हमारा लाइव सेशन हो रहा होता सपोज क्लासरूम में, तो सबसे पहला क्वेश्चन ये आता जी 15,000 एट 2% डिस्काउंट में ये 2% डिस्काउंट किस पे है, इन पे यानी शेयर एप्लीकेशंस पे या प्राइस पे। हमने पीछे वर्ड क्या पढ़ा था जी कि व्हेन शेयर्स आर इशूड एट लेस देन पार वैल्यू। तो जब पार वैल्यू से कम पे इशू किए जाते हैं
तब वो डिस्काउंट कहलाता है। यानी ये 2% डिस्काउंट एप्लीकेशंस पे नहीं है, ये किस वैल्यू पे है, पार पे। अब इसको सॉल्व करने का तरीका ये, हमने कहा जी एप्लीकेशंस की अमाउंट में कोई रौला नहीं है, एप्लीकेशन में हमें किसी तरह से कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। उसने 15,000 की ऑफ़र की है, 15,000 की ही एप्लीकेशन आई और उसने 15,000 ही इशू कर दिए हैं। हमारा मेन कंसर्न किससे है जी, इस 2% डिस्काउंट से। हम कहते हैं जी पहले वैल्यू कितनी थी, 10 रुपये, 2% डिस्काउंट के बाद कितनी हो जानी चाहिए, हमारी पार वैल्यू कितनी है, ₹10। इसका आपने 2% डिस्काउंट लेना है। अब 2% अकाउंटिंग में या सॉरी मैथ्स का रूल है जी कि परसेंट जिसके साथ भी होता है या जिस वर्ड के साथ भी परसेंट लगे उसका मतलब है जी डिवाइडेड बाय 100। अब आप इसको करेंगे तो ये आएगा जी 20 डिवाइडेड बाय 100। कैलकुलेटर से इसको सॉल्व करके देख लें जी। आप इसका आंसर आएगा 10 मल्टीप्लाई बाय 2 डिवाइडेड बाय 100, तो ये आता है 0.2%, सॉरी 0.2 रुपीज़। यानी अब वो 2%, इसको 2 रहने दें, चले 2 ही रहने देते हैं हम। 2% डिस्काउंट का मतलब है जी वो अपना 10 रुपये का शेयर आप कितनी वैल्यू में बेच रहा है, 0.2 माइनस कर दें यानी 9.8 रुपीज़ में। ठीक है जी, उसने कहा अब वो अपना शेयर 9.8 रुपीज़ में जनरल पब्लिक को बेचने जा रहा है। इसकी कैलकुलेशंस करते हैं जी इसी क्वेश्चन की। अब आपने याद रखना है जी पार वैल्यू थी 10 रुपये, वो ऑफ़र कर रहा है 9.8 रुपीज़ में। 2 डिवाइडेड बाई 10 होगा तो 0.2 रुपीज़ बनेंगे। अगेन देख लें इसको, उसने कहा जी पार वैल्यू है ₹10, 2% डिस्काउंट है, चाहे ये वाली वैल्यू ले लें चाहे ये वाली ले, डिस्काउंट उसका सेम ही है। कहता है जी 10 रुपये की चीज़ अब वो कितने में बेचने को तैयार है जी, 9.8 रुपीज़ में। जब हम इस क्वेश्चन की जर्नल एंट्रीज करेंगे तब देखते हैं जी कि इसको हमने कैसे करना है। ओके जी, जर्नल का फॉर्मेट अगेन पिछले क्वेश्चंस की तरह मैंने प्रिपेयर करके रख लिया था, आप लोगों ने भी सेम इसी तरह जर्नल बनाना है अगर आपसे वो ये क्वेश्चन पूछे तो। ऊपर लिखेंगे जी हम जर्नल, यहाँ पे आएगा आपका डेट का कॉलम है जी, पर्टिकुलर्स का कॉलम है, लेजर फोलियो अमाउंट ऑफ डेबिट एंड हियर इट कम्स अमाउंट ऑफ क्रेडिट। फर्स्ट एंट्री हमने कहा जी कौन सी होती थी, रिसीविंग ऑफ एप्लीकेशंस की, एप्लीकेशन कितनी रिसीव हुई हैं 15,000 की, वो भी सेम 2% डिस्काउंट पे। लास्ट डेट ऑफ रिसीविंग एप्लीकेशन क्या थी जी, 15th February। तो हमने यहाँ पे वो डेट लिखनी है जी जो आपकी लास्ट है, यानी 15/2/2018। बैंक में पैसे आए जी और साथ ही साथ आपका शेयर एप्लीकेशन अकाउंट भी इंक्रीज हुआ। रिसीव्ड एप्लीकेशंस। नाउ द क्वेश्चन इज कि अमाउंट कितनी आई, तो वो हमें देखनी पड़ेगी जी। अब उसकी कैलकुलेशंस के लिए हम क्या करेंगे जी, दोबारा इस गिवन डाटा की तरफ चलेंगे। हमने कहा जी चीज़ असल कीमत पे कोई भी ख़रीदने को तैयार नहीं था, कुछ भी रीज़न्स हो सकती हैं उसके बिहाइंड। हमने क्या किया जी, हमने उस चीज़ की कीमत को गिरा के 9.8 कर दिया। जनरल पब्लिक को अब 10 रुपये से कोई लेना देना नहीं है आपका, या जनरल पब्लिक का अब 10 रुपीज़ से कोई भी कंसर्न नहीं है। जनरल पब्लिक को किससे कंसर्न है जी, उसने कहा जी उन्होंने एप्लीकेशंस जमा कराई हैं 15,000 किस वैल्यू पे, 9.8 वाली वैल्यू के हिसाब से। तो 15,000 को 9.8 से मल्टीप्लाई करें तो आपका आंसर आता है 1,47,000। यानी जनरल पब्लिक ने आपको 1.5 लाख की बजाय अब 1,47,000
47,000 रुपीज़ सबमिट करा है। यानी आपके बैंक अकाउंट में भी कितने पैसे हैं, 1,47,000, और आपकी लाइबिलिटी भी जनरेट हुई, यानी 15,000 एप्लीकेशंस थी। किस वैल्यू के हिसाब से जनरल पब्लिक ने पैसे जमा कराए, 9.8 रुपीज़ के हिसाब से। तो डेबिट में अमाउंट कितनी आई, 1,47,000 की, और आपकी एप्लीकेशंस की अमाउंट भी इतनी ही आएगी, 1,47,000। फर्स्ट एंट्री मैंने कहा जी सेम होगी, बट अमाउंट्स का हेर फेर इसी तरह से होगा। हमने यहाँ अमाउंट वो डालनी है जो अमाउंट आप जनरल पब्लिक से रिसीव कर रहे हैं। हम अमाउंट रिसीव कर रहे थे 9.8 के हिसाब से। अब हमने यहाँ पे कैलकुलेशंस भी किसके हिसाब से की है, 9.8 के हिसाब से। अगर यहाँ कोई और वैल्यू होती तो हम उसके हिसाब से इसकी कैलकुलेशन कर लेते। सेकेंड एंट्री हमने करनी है जी इशुएंस ऑफ शेयर्स की। इशुएंस ऑफ शेयर्स पे आ जाते हैं जी। अब इशुएंस ऑफ शेयर के लिए हमने कहा था कि वो जो एंट्री है वो अब कब हमने करनी है, ऑन 28 फरवरी आई थिंक सो। उसने कहा था कि उसने शेयर इशू कर दिए हैं। लेट मी चेक कि उसने क्या कहा है, 28 थी या डेट या कुछ और है जी, 28 थी है लास्ट। उसने कहा जी 28 को उसने शेयर्स इशू कर दिए टू द जनरल पब्लिक। अब हमने कहा था जी इशुएंस ऑफ शेयर की एंट्री क्या होगी। इशुएंस ऑफ शेयर के लिए हमने करनी है एंट्री शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। अब मैं पहले वो लिख रही हूँ जो हम नॉर्मली करते होते थे, यानी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, दरमियान में एक लाइन छोड़ दूंगी, और यहाँ पे आ गया हमारा शेयर कैपिटल अकाउंट। ओके जी, हमने कहा शेयर एप्लीकेशंस कितने की आई थी, 1,47,000 की। हमारा एक शेयर कितने का था, असल में हमें एप्लीकेशन कितनी रिसीव हुई, 15,000 शेयर्स इशू करने हैं। एक शेयर की वैल्यू कितनी है, तो हमने कहा जी 10 रुपये। यहाँ हमने 1,47,000 किस हिसाब से डाले हैं जी, कि हमें एप्लीकेशन आई थी 15,000 एट अ रेट ऑफ 9.8 ईच। तो वो कहता है जी वेरी गुड। अब जब 15,000 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इट विल बी 1,50,000। तो वो कहता है जी आपकी अमाउंट ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट हमेशा क्या होनी चाहिए, आपके अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स के अकॉर्डिंग हमेशा आपकी डेबिट एंड क्रेडिट साइड इक्वल होनी चाहिए। लेकिन यहाँ पे डिफरेंस है, किस साइड पे, डेबिट साइड पे 1,47,000 है, क्रेडिट साइड पे 1,50,000 की वैल्यू है। जो 3,000 का डिफरेंस है डेबिट साइड में वो क्या है, कहता है जी ये मेरा लॉस है, मेरा एक्सपेंस है विच आई हैव इनकर्ड। मेरी चीज़ 1.5 लाख की कोई नहीं खरीद रहा, मैंने 3,000 रुपये एक्सपेंस करके या लॉस बेयर करके उसी चीज़ को 1,47,000 रुपये में बेच दिया। सो दिस इज़ एन एक्सपेंस, या आप इसको लॉस भी कह सकते हैं। इसका नाम होगा जी खाली डिस्काउंट अकाउंट लिख लें, या डिस्काउंट ऑन इशुएंस लिख लें, इट्स अप टू यू। अब इसकी कैलकुलेशन कितनी है, उसने कहा था जी 15,000 शेयर्स पे डिस्काउंट कितना था, 0.2 या 0.2। तो उसकी कैलकुलेशंस करेंगे तो आपका आंसर आएगा 3,000। ठीक है जी, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम आई थिंक सो नहीं होनी चाहिए। अगेन देख लें, हमने कहा जी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट में एप्लीकेशन आई थी 9.8 रुपीज़ के हिसाब से, 15,000 एप्लीकेशन आई। हमारे शेयर कैपिटल हमेशा याद रखिएगा, शेयर कैपिटल की जो एंट्री है या जो वैल्यू है वो हमेशा पार पे ही एंटर होगी, चाहे जितने मर्जी शेयर हों। शेयर कैपिटल में जब भी आपने अमाउंट एंटर करनी है वो पार वैल्यू के हिसाब से होगी, ऊपर नीचे कोई चेंजेस आ सकते हैं, बट शेयर कैपिटल हमेशा आपने पार वैल्यू पे ही नोट डाउन करना है। ठीक है जी, चलते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक की तरफ है, जो है आपका इशुएंस ऑफ शेयर एट प्रीमियम। आप डिस्काउंट का बिल्कुल ऑपोजिट है जी आपका इशुएंस ऑफ शेयर एट प्रीमियम। इसका मतलब है जी किसी भी चीज़ को उसकी प्राइस से ज़्यादा प्राइस पे या ज़्यादा कीमत पे बेचना या डील करना। इसकी एग्जांपल के लिए मैं आपको बताती हूँ, डिस्काउंट में हमने कहा था जी हमारी चीज़ 10 रुपये की है, कोई ख़रीद नहीं रहा, हमने उसकी प्राइस को कम कर दिया। यहाँ ये हो सकता है जी आपकी इकोनॉमिक्स के अकॉर्डिंगली आपकी डिमांड एंड सप्लाई में बहुत ज़्यादा डिफरेंस है, या आपकी चीज़ों की लोग बहुत ज़्यादा कह लें जी डिमांड है,
की कंपनी बहुत अच्छी रेपुटेशन में है, अब आपके पास चांस है जी वही शेयर्स जो आपने डिस्काउंट पे बेचे थे उन्हीं को ज़्यादा कीमत पे बेचा जाए। मतलब मेरी चीज़ को ख़रीदने के लिए तैयार है, एक ही दुकानदार हूँ मैं इस पूरी कह लें जी मार्केट में, तो मैं क्या करूँगा जी 10 रुपये की चीज़ 12 रुपये की भी बेचूँगा तो वो लोग ख़रीद लेंगे। सो सेम इज़ द केस विद शेयर्स। उसने कहा जी अगर किसी कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशन या रेपुटेशन अच्छी होती है तो वो अपनी पार वैल्यू से ज़्यादा पे अपने शेयर्स को ऑफ़र करते हैं और लोग वो शेयर्स ख़रीद भी लेते हैं। So when you offer या when company issues its shares more than its par value, it is called issuance of share at प्रीमियम। एग्जाम्पल में मैंने दे दी है जी, उसने कहा जी आपके आपके शेयर की वैल्यू थी 10 रुपये, बट आपने उसको जनरल पब्लिक को ऑफ़र किया है 11 रुपये का या 12 रुपये का। तो इसकी डेफिनेशन यही होगी व्हेन यू इशू द शेयर्स मोर देन पार वैल्यू। ये देखें जी, यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है when company issues its shares at a price which is more than its par value then it is called issuance of share at premium। यानी जब भी आप पार वैल्यू से ज़्यादा पे इशू करेंगे तो इट इज़ कॉल्ड इशुएंस ऑफ शेयर एट प्रीमियम। उसके बाद एग्जांपल भी मैंने दे दी है जी, नीचे लिख दी है ताकि आपको याद रहे कि आपकी कंपनी के पार वैल्यू जो थी 10 रुपये थी शेयर की, बट यू हैव ऑफर्ड इट ऑन ₹11, तो जनरल पब्लिक ने वो भी ख़रीद लिया। यहाँ पे भी इसमें भी 2 स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं जी। 2 स्टेप्स कौन से हैं जी? फिर वही रिसीविंग ऑफ एप्लीकेशन और इशुएंस ऑफ शेयर्स का। रिसीविंग ऑफ एप्लीकेशन कुछ मर्जी कर लें, जैसे मर्जी हो, आपकी वही एंट्री होगी जी बैंक अकाउंट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। बैंक आपका एसेट है, एप्लीकेशन आपकी लाइबिलिटी है, तो क्रेडिट होगी। अब इसी प्रॉब्लम के हिसाब से हमने कहा जी हमारी पार वैल्यू 10 रुपये है, बट वी आर ऑफरिंग इट टू द जनरल पब्लिक एट 11 रुपीज़। अब जनरल पब्लिक को नहीं पता कि पार वैल्यू क्या है, उसके लिए जो मार्केट वैल्यू है, जो उसकी डीलिंग वैल्यू है वो कितनी है? 11 रुपये। जनरल पब्लिक ने बैंक में कितने पैसे जमा कराए? 11 रुपये। हमारी लाइबिलिटी इंक्रीज़ हुई 11 रुपये से। हमने कहा जी जो आपका शेयर कैपिटल अकाउंट है उसमें वैल्यू हमेशा पार के हिसाब से लिखनी है। पार पे क्या है जी? 10 रुपये। हमने कहा ठीक है, ये शेयर 10 रुपये से था, लेकिन शेयर एप्लीकेशन अकाउंट तो 11 रुपये से डेबिट होना चाहिए ना। आप कंपनी का मालिक परेशान कहता है जी जो 1 रुपया है वो क्या है? मैंने कहा जी मेरी 10 रुपये की चीज़ थी, 11 रुपये में बेच दी, तो वो जो 1 रुपया है वो आपका प्रॉफिट, एंड प्रॉफिट जब भी इंक्रीज़ होगा क्रेडिट होगा। इसको प्रॉफिट डील कर लें, इनकम ट्रीट कर लें, कुछ भी कर लें, इसको मैं लिख रही हूँ जी इनकम। तो आपकी इनकम जब भी इंक्रीज़ होगी इट विल बी क्रेडिट। ठीक है जी। अब चलते हैं हम इसी क्वेश्चन का न्यूमेरिकल करने की तरफ। सेम पिछले क्वेश्चन की तरह इसका न्यूमेरिकल भी बहुत इजी होगा। आप लोगों को लगेगा जी मिस पता नहीं क्या बातें करती रहती हैं कि जी हमें इजी लगेगा या नहीं लगेगा। मुझे लगता है जी ये बहुत इजी टॉपिक है आपके लिए, जस्ट जर्नल एंट्रीज़ हैं, बट अगर आप ध्यान से देखेंगे वीडियोस को, ध्यान से सुनेंगे। अच्छा, मुझे कहीं मैंने रिसर्च पढ़ी थी जी कि इंसान को सुनी हुई बात नहीं भूलती। उसके बाद उन्होंने कहा जी कोई और मेथड जिसके थ्रू आपको वो चीज़ ना भूले, तो उसने कहा जी इंसान अपनी आंखों देखी चीज़ नहीं भूलता। मैं हमेशा ये कहती होती हूँ अगर आपने क्लास में हैं चाहे कहीं भी हैं, इफ़ यू हैव टू गेन नॉलेज, अगर क्लास में है तो आपने अगर टीचर का लेक्चर ध्यान से सुना हुआ है तो आपको वो कभी भी नहीं भूलता। 80% ऑफ लेक्चर अगर आपने अटेंटिव होकर सुना तो 80% ऑफ जो डाटा है, ये जो भी नॉलेज होता है ना, वो आपके दिमाग में सेव हो जाता है। ठीक है जी। अब वो सियाने कहते हैं जी देयर आर 2 टाइप्स ऑफ मेमोरीज इन ह्यूमन ब्रेन, शॉर्ट टर्म मेमोरी एंड लॉन्ग टर्म मेमोरी। वो जो 80% आपके शॉर्ट टर्म में सेव हुआ आता है, वो जब आप रिवाइज करते हैं तब जाके वो सेव हो जाता है इन योर लॉन्ग टर्म मेमोरी। तो वीडियोस अगर किसी ने देखी हैं तो मुझे नहीं लगता जी कि अगर किसी ने ध्यान से और इस नीयत से देखी है जी कि हमने समझना है तो उसको कभी ये लेक्चर भूल जाए। मैं ये नहीं कहती कि इसको पानी की तरह पी लें या आपको बहुत अच्छे से समझ आती होगी, बट इट्स गोल्डन अपॉर्चुनिटी फॉर यू कि हमें ये होता था जी अगर टीचर ने एक लाइन बोल दी है तो वो टीचर दोबारा रिवाइज भी नहीं करता था। हम समटाइम्स ऐसा होता था जी व्हेन वी वर इन यूनिवर्सिटी या BS लेवल पे थे, तो मुझे याद है हमारे लॉ के जो सब्जेक्ट्स थे टीचर बहुत अच्छे थे लेकिन वो बहुत तेज़ बोलते थे।
मेरे ख्याल से मैं जब क्लास में होती हूँ तो यू कैन बेटर अंडरस्टैंड कि जब मैं बोल रही होती हूँ तब आप बार बार कह रहे होते मिस ज़रा आहिस्ता बोलें, रिवाइज़ कर दें, आहिस्ता बोलें, रिवाइज़ कर दें। मैं एक चीज़ को 6-6 दफ़ा भी रिपीट करती हूँ। बट आई थिंक कि हमारे पास ये अपॉर्चुनिटीज़ नहीं थी, ये फैसिलिटीज़ नहीं थी। मैं ये नहीं कहती कि जी हमारे टीचर्स बुरे थे, अल्हम्दुलिल्लाह हमारे टीचर्स बहुत अच्छे थे। हमने मुझे लगता है जी आई एम ब्लेस्ड कि मैंने इतने अच्छे टीचर से पढ़ा हुआ है। बट आपके पास ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी है जी कि आप अगर एक चीज़ समझ नहीं आती यू कैन रिवाइज इट, मतलब एक बार भी नहीं, 2 बार भी नहीं, जितना आपका दिल करे, जितनी बार देखना चाहें जी इस वीडियो को या उस लेक्चर को आप रिपीट करके रिवाइंड करके सुन सकते हैं। मुझे लगता है ये आपके पास गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। घर में फारिग होना, लेक्चर्स रिकॉर्डेड होना, नो इट्स देयर इज़ नो ऑप्शन कि जी आपका CGPA अच्छा नहीं आ रहा, तो कोई लॉजिक ही नहीं बनती। ना ही आप ये कह सकते जी घर वाले ये कह सकते हैं जी दोस्तों के साथ बाहर फिरता रहता है। अब आपके पास टाइम है अपने फ्यूचर को सिक्योर करने का। वो और बात है जी जो अनसर्टेन सिचुएशंस हैं, कुछ बच्चे बहुत मेंटली डिप्रेस होंगे, परेशान होंगे, तो बेटा जी इस तरह की चीज़ों में डिप्रेशन या इसको दिमाग में जगह नहीं देनी चाहिए। ज़िंदगी मौत अल्लाह ताला के हाथ में है। यू हैव टू क्या कहते हैं जी सर्वाइव। आपको अपनी सर्वाइवल के लिए सिर्फ कोशिश करना या जद्दोजहद करना आपका काम है। बाकी जो अल्लाह ताला की ज़ात है उस पर छोड़ देना चाहिए। सो कमिंग बैक टुवर्ड्स द लेक्चर, मैं ये कह रही थी जी कि आपके पास अपॉर्चुनिटी है जी, अगर कोई चीज़ समझ नहीं आती उसको बार बार सुने, बार बार देखें। अगर किसी बच्चे ने ये वीडियो एक दफ़ा देख ली है तो आई बेट कि उसको 50% ऑफ द लेक्चर समझ आ जाती हैं। हाँ, अगर उसके बाद नहीं आती तो वी आर हेयर फॉर यू। आपका कोई भी टीचर मेरे ख्याल से ऐसा नहीं है जी जो आपकी हेल्प करने के लिए तैयार नहीं है। अगर आपको दोबारा वीडियो देख के समझ नहीं आती तो फिर आप कंसल्ट करें जी अपने टीचर से, मुझसे, कोई और है। चलें जी इसके क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। बहुत सारी बातें हो गई हैं, वी हैव वेस्टेड अ लॉट्स ऑफ टाइम टॉकिंग, लेकिन अच्छा होता है कभी कभी कैमरे के सामने ये इमेजिन करना कि जी आप स्टूडेंट्स मेरे सामने बैठे हुए हैं और वही अजीबोगरीब क्या लें जी हरकतें करते हुए मेरी आंखों के सामने आते, तो इट फील समटाइम्स बुरा भी लगता है कि मतलब हमारी इतनी अच्छी ज़िंदगी में पता नहीं कहाँ से ये कोरोना नाम का बीमारी आ गई है। मुझे ये मतलब कह लें जी डिफ़ाइन करना भी मुश्किल हो रहा है कि ये आजमाइश है हम पे या कोई अल्लाह ताला की तरफ से मुसीबत है। लेकिन मैंने कहीं पढ़ा था जी कि जो मुसीबत आपको अल्लाह ताला के करीब कर दे वो आपकी आजमाइश होती है। तो आई थिंक कि हम मुसलमान अल्लाह ताला के बहुत करीब हुए हैं, इसलिए ये हमारी छोटी सी आजमाइश है। हम अल्लाह ताला के इम्तिहानों पर पूरा उतरने के काबिल नहीं हैं, हम बहुत गुनहगार हैं, बट आई थिंक कि ये आजमाइश है और इंशाल्लाह ताला हम इस पर खरे उतरेंगे और अल्लाह ताला हमारे गुनाहों को माफ़ करेगा। ओके जी, कमिंग टुवर्ड्स द प्रॉब्लम, बहुत लंबा लेक्चर हो जाएगा। ओके जी, प्रॉब्लम नंबर 5 है इशुएंस ऑफ शेयर्स एट प्रीमियम। XYZ Limited Company got registered with 5 lakh authorized capital divided into 50,000 shares, rupees 10 each. On April 1st, 2015, XYZ offered general public 7,000 shares at 1%. सॉरी 1% से इसको 10% कर लेते हैं जी ताकि हमें क्वेश्चन करने में आसानी हो। वो पॉइंट्स में वैल्यूज़ आ जाए तो बहुत प्रॉब्लम हो जाती है। At 10% premium, the last date for the submission of applications was 30th of April 2015. उसके बाद है company received 7,000 applications till the last date and 15th of May 2015, XYZ issued shares at 10% premium and you are required to pass journal entries in XYZ Limited account. अब हम गिवन डाटा लिख लेते हैं जी कि इस क्वेश्चन में क्या क्या है। सबसे पहले तो उसका ऑथराइज्ड कैपिटल है जी, वो कितना है 5 लाख का। ऑथराइज्ड शेयर्स कितने हैं जी, या जितने शेयर्स वो अपनी लाइफ टाइम में इशू कर सकता है वो हैं जी 50,000 एट पार वैल्यू ऑफ 10 ईच। हम यहाँ लिख लेते हैं जी कि ये हमारी पार वैल्यू है। अब कंपनी ने शेयर्स ऑफर किए हैं ऑन 1st of April एंड लास्ट डेट क्या है जी 30th April।
1/4/2015 को कंपनी ने ऑफर किए 7,000 शेयर्स एट 10% प्रीमियम। 15 नहीं, ठीक है, 30 अप्रैल तक, सॉरी, 30/4/2015 तक कंपनी ने एप्लीकेशंस रिसीव की हैं 7,000 की एट, फिर वही 10% प्रीमियम। ऑन 15 मई, ये देखें जी, डेट्स मैं आपको दोबारा दिखा रही हूँ। ऑन 15 मई XYZ इशूड शेयर्स एट 10% प्रीमियम। तो मैं यहाँ डेट लिखने लगी हूँ जी, 15/5/2015 कंपनी इशूड 7,000 शेयर्स एट 10% प्रीमियम। हमारे पास गिवन डाटा ये है जी। अब ये जो 10% प्रीमियम है, प्रीमियम भी किस अमाउंट पे होगा? पार वैल्यू पे। हमारी पार वैल्यू कितनी है? 10 रुपये। 10 रुपये पे 10% वो कह रहा है जी। अब 10% को सीधा सीधा 10 डिवाइडेड बाई 100 लिख लें, या पहले 10 मल्टीप्लाई बाय 10% लिख लें। जो भी है 10 मल्टीप्लाई बाय 10% लिखेंगे तो इसको सॉल्व करना ज़्यादा आसान हो जाएगा कि परसेंटेज मीन्स डिवाइडेड बाय 100। अब ये क्वेश्चन में आ गया जी, यानी आपका 1 रुपया प्रीमियम है, यानी आपकी असल वैल्यू कितनी थी? ₹10। अब आपका 1% प्रीमियम मिला के वो कितनी वैल्यू बन गई? यानी आपकी 10 रुपये की चीज़ अब आप 11 रुपये में जनरल पब्लिक को ऑफर कर रहे हैं। क्वेश्चन में इन वैल्यूज़ को कैसे पुट करेंगे जी, आए वो देखते हैं ज़रा। हमने कहा एप्लीकेशंस की लास्ट डेट क्या है? 30th। तो हमने 30 तारीख तक कितनी एप्लीकेशंस रिसीव की हैं? जर्नल का फॉर्मेट वही, डेट, पर्टिकुलर्स लिख लें या यहाँ पे डिटेल्स लिख लें, कुछ भी लिख सकते हैं जी। ये आपका लेजर फोलियो का कॉलम, अमाउंट ऑफ डेबिट, और यहाँ पे आपका अमाउंट ऑफ क्रेडिट। वेरी गुड। अब जी हमारी लास्ट डेट फॉर दी एप्लीकेशन रिसीविंग की क्या थी? 30 तारीख। हमने क्या किया जी, 30 अप्रैल को रिसीव की एप्लीकेशंस 7,000 एप्लीकेशन एट 10% प्रीमियम। ये रही जी। तो हमारी एंट्री किस तरह से होनी थी जी? बैंक अकाउंट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। अमाउंट्स क्या होंगी जी? एप्लीकेशन